देखिए किस तरीके से कोलकाता कांड के खिलाफ यहाँ पर मार्च हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नवन्या अभियान जो है वो अब चलाया जा रहा है। आगे आपको बताएंगे इंसाफ के लिए ये रण चल रहा है, ये मार्च निकाला जा रहा है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। नवन्या अभियान के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र संगठन जो है वो न्याय मार्च निकाल रहे हैं, इसको न्याय मार्च कहा जा रहा है। छात्रों ने शांति मार्च का ऐलान भी किया है। शहर में 3000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। इसी मार्च को देखते हुए 19 पॉइंट पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यह भी आपको बता रहे हैं कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर 5 एल्यूमिनियम बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी की गई है ये आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए पूरे मार्च पर नजर भी रखी जा रही है और इनकी मांग है कि ममता सरकार जो है वो इस्तीफा दे। ममता सरकार से इस्तीफे की मांग भी ये छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन के लिए, लेकिन अनुमति नहीं ली गई। ये पुलिस की तरफ से कहना है। पुलिस कह रही है कि प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति उनसे नहीं ली गई है। मार्च के दौरान हिंसा होने की भी आशंका है और इसीलिए 3000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी से इस पूरे मार्च की निगरानी भी की जा रही है। बिल्कुल शिखा आपको बता रही थी कि किस तरह का मार्च होना है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था। वहां पर जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, ममता सरकार के खिलाफ लगातार आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिली है। बड़ी संख्या में जब ये प्रदर्शनकारी जुटेंगे वहां पर कैसी व्यवस्था है जबकि अनुमति नहीं मिली है? आज बिल्कुल पुलिस की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिली है और ना ही किसी ने पुलिस से अनुमति मांगी है, ऐसा वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन और कोलकाता पुलिस का साफ तौर पर कहना है। इसको नवन्या मार्च का नाम दिया गया है और ये मार्च अलग अलग पॉइंट से शुरू होगा, जिसमें हेस्टिंग एक पॉइंट है। तमाम पॉइंट से ये मार्च शुरू होकर पहुंचेगा नवन्या, जिसको कोलकाता में सचिवालय बोला जाता है, जहां पर ममता बनर्जी का दफ्तर भी है और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वहां से किए जाते हैं। हालांकि नवन्या के आसपास की जितने भी रोड्स हैं उसको पूरे तरीके से ब्लॉक दिया गया है। कंटेनर्स कई जगह पर रख दिए गए हैं। 2100 पुलिसकर्मी अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात किए गए हैं। 15 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर आईपीएस लेवल के अधिकारी इसको निगरानी रखेंगे। दरअसल कोलकाता पुलिस का यह कहना है कि इस मार्च के जरिए पश्चिम बंगाल या यूं कह लीजिए कि कोलकाता में माहौल खराब करने की कोशिश है। उपद्रवी इसका फायदा उठा सकते हैं और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स को रोकने की कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू की जा रही है। तो वहीं इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। इसको एक छात्र द्वारा प्रोटेस्ट का नाम जो है वो साफ तौर पर दिया गया है कि अलग अलग जगहों से जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, ये सभी लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा करेंगे और कहीं ना कहीं नवन्या जिसको सचिवालय बोला जाता है उसका घेराव करेंगे। हालांकि ये भी आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने 144 जो कि अब बदलकर 163 हो गई है कि एक जगह पे 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सेक्शंस भी लागू कर दिया है और लगातार इस तरीके के पोस्टर्स भी अलग अलग पॉइंट्स पर लगा दिए गए हैं कि अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि माहौल खराब ना हो उसको लेकर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप बीजेपी की बात कर ले तो वो लगातार इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं कि रात को ही पुलिस ने कई स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन कोलकाता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जैसे भी कोई प्रोटेस्ट होता था तो लाठीचार्ज उसके अंदर पुलिस करती थी, छात्रों को खदेड़ती थी और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप बल प्रयोग नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट की तैयारी है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एक तरफ अंजन पर हड़ताल कर रहे थे और ये तस्वीरें उसी की हैं और सवाल यही उठता है कि आखिर ये कौन सा एजेंडा चलाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में जाति की गणना की मांग की जा रही है। 12 मांगे की गई लेकिन सबसे मुख्य मांग जो है वो जाति की गणना रखी गई। ये क्या एजेंडा है, ये सवाल लगातार उठता है। जहां पर बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं वहां पर इस तरीके के मुद्दे जब सामने आते हैं तो कई सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बारे में, क्योंकि बीते पिछले कुछ दिनों से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में थे कि वो आखिर कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं। लेकिन अब उनकी पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि वो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। उठापटक के झंझावातों से जूझ रही झारखंड की राजनीति में अब फिलहाल ठहराव की आस जगी है। चंपई सोरेन को लेकर जो पिक्चर अभी तक साफ नहीं थी, उसकी रिलीज डेट भी अब सामने आ चुकी है। अब चंपई 30
अगस्त को बीजेपी का दामन थामने के लिए एकदम तैयार हैं। जी हां, अटकलों के बाजार का गर्म होना, चंपई का दिल्ली आना और झारखंड की सियासत में अस्थिरता का दौर। लेकिन अब इस दौर में कुछ ठहराव आया है। इससे पहले जब चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे थे तो उनके बागी तेवर को देखकर कोई भी भाग सकता था कि ये किसी नए राजनीतिक मोड़ की तैयारी है। लेकिन तब चंपई कुछ खास नहीं बोले थे। सुनिए। क्या मुलाकात होनी है? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी आपकी? कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा? देखिए, अभी तो हम आए हैं, है ना, इससे अपना कुछ काम भी है, बाद में बताएंगे। क्या बीजेपी के नेताओं से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बाद में बताएंगे। सर, ये खबर चल रही है कि आप बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सर, बीजेपी में शामिल होंगे या अलग पार्टी बना करके सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। देखिए, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। तो सर, निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। इस बयान में चंपई ने कुछ साफ तो नहीं कहा, लेकिन इशारा लगभग साफ था। और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि चंपई के बीजेपी में आने की पटकथा लिख दी गई है। अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और अब अपनी कर्मभूमि रांची में पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। खैर, चंपई के बीजेपी में आने से यह तो तय है कि झारखंड में अपनी मजबूती का प्रयास कर रही बीजेपी को बल मिलेगा और आने वाले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर लेते हैं कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश से हर जगह त्राहिमाम मची हुई है। गुजरात की बात करेंगे, जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अहमदाबाद से लेकर कई शहर ऐसे हैं जो जलमग्न नजर आ रहे हैं, जल प्रलय देखी जा रही है। गुजरात में भी हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि मॉनसून का वक्त है, ऐसे में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर जो बढ़ रहा है और बांध भी कई जगह से खोले जा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से कि किस तरीके के हालात जो हैं वो देखे जा रहे हैं। अहमदाबाद की तस्वीर आप देखिए, वडोदरा, अरवली, गांधीनगर, सूरत, नासिक, हर जगह लगभग वही तस्वीरें। घरों के अंदर पानी घुस रहा है, मंदिर भी आधे आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नासिक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिर लगभग आधा डूबा हुआ है। अरवली में देखिए, नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद में बांध खोला गया है जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो तेज हो गया है। वडोदरा में आप देखिए, सड़कें जो है जलमग्न नजर आ रही है। एरियल व्यू में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां के हालात हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले नासिक की तस्वीर आप देख रहे हैं। आसपास का इलाका पूरी तरीके से डूबा दिखाई दे रहा है। मंदिर के आसपास ये आप जगह देख रहे हैं, सड़क और जमीन नजर नहीं आ रही है, तालाब में तब्दील हो गई है। क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं इस तस्वीर के जरिए ही समझा जा सकता है। ये मंदिर के आसपास की जगह आप नासिक पर देख रहे हैं, जहां भीड़ होती थी, लोगों का आवागमन रहता था, वहां पानी ही पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में, नासिक में बाढ़ के हालात हैं। इस इलाके से दूर रहने की अपील की गई है। श्रद्धालुओं से भी, लोगों से भी कहा गया है कि वो अलर्ट रहें। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक आफत देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाढ़ के बाद बुरे हालात। तो इस आसमानी आफत की तस्वीर सिर्फ महाराष्ट्र के नासिक से ही नहीं, अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। अब हम आपको ये गुजरात के वडोदरा से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सब कुछ डूबा हुआ है। जहां पर भी आप नजर डालेंगे मंदिर है और मंदिर पूरा का पूरा देखिए पानी में डूब चुका है। ये शिवलिंग आपको नजर आ रहा है, ये पूरा मंदिर आपको पानी के भीतर जाता हुआ धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। और गुजरात में लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और इसी के चलते जहां पर भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर इसी तरह से जल भराव की स्थिति है और कई राज्यों में इसी तरह से बाढ़ के चलते
हालात बिगड़ चुके हैं क्योंकि बारिश नहीं थम रही है और इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कि लोगों के घरों तक पानी घुस रहा है। देखिए झुग्गियों के हाल देखिए, यहाँ पर बड़ोदरा में जो झुग्गियां हैं वहां पानी किस तरह से भर चुका है। तो देखिए गुजरात में अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ये गांधीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए सड़कें किस तरीके से जलमग्न नजर आ रही हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, वाहन नहीं निकल पा रहे हैं, जो पैदल के रास्ते जा रहे हैं उनके घुटनों तक पानी आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। नंबर प्लेट्स आप देख सकते हैं साइड में पड़ी हुई है, यानी कि हालात बहुत खराब हो गए हैं। बारिश लगातार हो रही है लेकिन हालात ये है। ये गांधीनगर की तस्वीरें हैं। अभी हमने आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाई थी जहां पर मंदिर भी पानी में डूबा हुआ आधा नजर आ रहा था। तो अलग अलग जगह से गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए नेम प्लेट्स हैं और ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। अंडर ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है और लोग वहां पर बैठे हुए। ये देखिए किस तरीके से पानी का फ्लो जो है तेज है। कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, किसी भी जान माल का नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। लोग परेशान वहां पर नजर आ रहे हैं, खड़े हुए हैं और लगातार उसको देख रहे हैं और आप देख सकते हैं लगातार उसमें से पानी निकल रहा है। ये अंडर ब्रिज की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं।